वर्ल्ड कप खेलने वाली है भारतीय टीम, तो एक विश हरियाणवी में। बढ़िया भाई, फोड़ दियो सब ने यार अपने, बढ़िया छक्कम छक्का लियो जब मजा आवा देखने में। 2020 वर्ल्ड कप मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि वो मेरा पहला वर्ल्ड कप था एंड देन हम बहुत करीब होके हम हार गए थे, बट वो वर्ल्ड कप मेरे लिए बहुत मायने रखता था। खाने में क्या पसंद है आपको? घर का खाना हो तो रोटी और चटनी, अपनी हरियाणा में बहुत फेमस है ये, जी। रोटी चटनी और लस्सी, सो ये दो चीज़ें। आपका फेवरेट बैटर कौन है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम में से? मुझे रोहित शर्मा अच्छे लगते हैं क्योंकि पावर हिटर हैं वो भी एंड बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला है, कैसे वो हिट करते हैं, टाइमिंग, सो आई थिंक रोहित शर्मा। इंडियन टीम में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? बहुत सारे, जमीमा, हरलीन, क्योंकि वो चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा, सो आई थिंक दिस टू। वैसे तो ये हरियाणा के रोहतक से हैं, लेकिन जब मैदान पर चौके और छक्के लगाती हैं तो उनकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है। रिसेंटली एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम की ये धाकड़ गर्ल है और सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। वेल, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट देशना में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना कहे जाने वाली हरियाणा की आन बान और इंडियन क्रिकेट टीम की शान शेफाली वर्मा की। शेफाली, हेलो एंड वेलकम टू एनडीटीवी। थैंक यू, हेलो एवरीवन। हमारी न्यू इंटरव्यू सीरीज़ है वेल प्लेड, तो हम आपका वेलकम करते हैं। ओह, थैंक यू सो मच। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है शेफाली कि रिसेंटली इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में, तो पूरे देश को आपने प्राउड फील करवाया, लेकिन आपके लिए कैसा था वो मोमेंट? बहुत अच्छा मूवमेंट था क्योंकि पहले एशियन गेम्स में क्रिकेट नहीं होता था, बट जब हमें पता लगा कि एशियन गेम्स में क्रिकेट है एंड हम चाइना जा रहे हैं, बिकॉज चाइना में वेजिटेरियन होके जाना बहुत मुश्किल है एंड आई एम वेजिटेरियन, सो वहाँ जाके जितना भी मैं घर से ले गई थी वही खाना पड़ा, बिकॉज ऑफ वेजिटेरियन नहीं होता उन लोगों के पास इतना, सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग डिफ़िकल्टी फॉर मी। बट ऑफ कोर्स गोल्ड मेडल जीतना एक विनिंग मूवमेंट तो सबका ड्रीम ही होता है और हमें एज ए टीम बहुत अच्छा लगा, बिकॉज सभी टीममेट्स एक दूसरे को बैक कर रहे थे, बिकॉज टीम स्पोर्ट्स से कैसा है, एक दूसरे को बैक करना पड़ता है एंड पूरी टीम को एक दूसरे को लेके चलना पड़ता है, अगर कोई लो लगे तो बूस्ट अप करना होता है, मतलब वो चीज़ें हो रही थी। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट हम जीते। राइट। और श्रीलंका ने पुट किया था 116, तो क्या आपको लगा था कि कहीं टोटल कम रह गया है और हम जीत पाएंगे, या ऐसा कुछ एक बार के लिए मन में आया था? नहीं, एक्चुअली विकेट थोड़ा सा स्लो था, मतलब जितना हमसे हो पाया एज ए बैटिंग यूनिट हमने किया एंड देन हमें अपने बॉलर्स पे विश्वास था कि दे विल डू वेल एंड उन्होंने किया, बिकॉज विकेट भी बॉलर्स की साइड था ज़्यादा, बट हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉल डाला एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ देम वी विन द गेम। राइट। ओके शेफाली, सबको पता है कि वो हरियाणा से हैं, तो एक सवाल हम यहाँ पर बीच में हरियाणा की भाषा जो हरियाणवी है उसमें भी इनसे पूछेंगे। रोहतक ते लिकड़ के और विदेशा में दुम्मा सा ठा रखा है, किसा लगे है? बहुत बढ़िया लगा है क्योंकि हरियाणवी बहुत दिन बाद बोल रही बाकी इंटरव्यू में, बट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हरियाणा से निकलना मुझे ही पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है एंड अभी मैं जाके जब देखती हूँ कि हरियाणा में मतलब सभी लड़कियाँ जाती हैं ट्रेन में, अभी ट्रैवल कर रही हैं एंड अपने फ्यूचर को और जाके एक्सप्लोर करके अपनी फ्यूचर ब्राइट कर रही है, तो मतलब वो चीज़ देख के बहुत बढ़िया लग गया और प्राउड फीलिंग हो अपने आप पे कि भाई हाँ मैं अच्छा करूँ और भी लड़कियाँ मैंने देख के मोटिवेट हुआ, क्योंकि जब मैंने गेम स्टार्ट करा तो मेरे पापा ने हमेशा यही सिखाया था कि ऐसा प्लेयर बनना है कि सब आपसे मोटिवेट हो और अपने फ्यूचर को और ब्राइट करने की सोचे, आई मीन निकले घर से और अपने फ्यूचर को या अपनी ज़िंदगी को और एक्सप्लोर करें, क्योंकि बाहर निकल के बहुत ज़्यादा सीखने मिला है और मतलब मैंने इतना पढ़ाई से नहीं सीखा जितना एक्सप्लोर करके सीख लिया फ़ॉरेन में, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा था मैंने सिर्फ येस और नो आया करता इंग्लिश में, तो पूरी इंग्लिश मैंने अपने क्रिकेट से ही बाहर घूम के या अंग्रेज़ों की मतलब सुन के, और मतलब मेरे टीममेट्स भी अच्छे थे क्योंकि उन्होंने मुझसे गलती हो जाती थी इंग्लिश में तो वो बताते थे, तो वो लर्निंग मोमेंट बहुत अच्छा था। बट अभी थोड़ी बेटर हो गई है, यस और नो से तो ऊपर हो चुकी हूँ इंग्लिश में। यस क्योंकि ये रहता भी है जो क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि उनके हम किस्से सुनते हैं कि इंग्लिश के साथ थोड़ा सा है ना एक अलग सा रिश्ता रहता है क्रिकेटर्स और अदर प्लेयर्स का भी, तो वो देखने को मिलता है। असल में हरियाणा से है ना, तो हरियाणा में इतनी वो ज़्यादा कोई इतने ज़्यादा रिच फैमिली से ना है, तो सब हरियाणवी बोल रहे हैं और फिर मतलब हिंदी ज़्यादातर सबको आती है, बट एक्सप्लोर करके सीख सकते हो आप, तो मैं सभी हरियाणवी को यही बोलूँगी कि अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ बाहर एक्सप्लोर करें और आई होप आप भी इंग्लिश सीखें अगर आप इंटरेस्टेड है, बट पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है एक टाइम पे। अभी समझ में आ रहा है, पहले नहीं आता था, बट अभी मैं अपनी पढ़ाई को भी साथ में लेके चलती हूँ। जी
शेफाली, अब आप वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स के साथ खेलती हैं, लेकिन हमें वो एक्सपीरियंस बताइए जब आपने पहली बार बल्ला थामा था। कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी? असल में पहली बार तो यही था कि भाई मतलब पापा को बहुत अच्छा लगता था क्रिकेट, और बट फाइनेंशियली बहुत वीक थी हमारी फैमिली, तो उस वजह से वो मतलब नहीं क्रिकेट खेल पाए उतना, क्योंकि कुछ भी हो बट फाइनेंशियली आपको थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है क्रिकेट के लिए। बट या जब मैंने फर्स्ट टाइम बैट लिया हाथ में, क्योंकि पापा ने सबसे पहले हमें क्रिकेट दिखाया, ऐसा नहीं है कि एकदम हमें बैट पकड़ा दिया और बोला खेलो, ऐसा नहीं था। पापा ने हमेशा पहले से मैच दिखाए, सचिन तेंदुलकर को मतलब बताया कि भाई ये है, इनकी बैटिंग देखो, बहुत बड़ा नाम है इनका, मतलब ऐसे और भी सहवाग सर हैं, और भी बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पे जब खेलते थे, जब हम देखते थे। तो मतलब आई थिंक देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड देन उसके बाद जब मैंने बैट उठाया तो बहुत मतलब, क्योंकि एज पढ़ाई करते करते ऐसे बोर से हो गए थे कि भाई पढ़ाई, डेली स्कूल जाना, टीचर्स की डांट सुनना अगर नहीं पढ़ के आए तो, बट ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगा, बट जब मैंने सीरियस होके स्टार्ट करा खेलना तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड थैंक्स टू माय फैमिली कि उन्होंने मुझे क्रिकेट में डाला। एग्जैक्टली और उस मोमेंट के बारे में बताइए शेफाली, जब लाहली में सचिन तेंदुलकर आए थे और आपने वो मैच देखा था, और उसके बाद आपके मन में आया था कि आपने बताया है पहले भी, तो वो पूरी कहानी हमें बताइए। हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअली सचिन सर का लास्ट रणजी मैच था, एंड रोहतक में बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट बहुत फेमस है, एंड सभी टिकट्स ऑलमोस्ट चली गई थे। आई डोंट नो पापा ने कहाँ से खरीदी, मैंने आज तक वो सवाल उनसे नहीं पूछा है। एंड फिर मतलब उससे पहले मैं क्रिकेट को इतना मतलब फोकस्ड नहीं थी, बट जब मैंने सचिन सर को देखा और मतलब सब कैसे नाम चिल्लाते हैं और तो कितना प्राउड फील होता है, तो वो चीज़ देख के मुझे लगा नहीं यार अभी इसमें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कोप होता है, क्योंकि एज अ इंडियन क्रिकेट बहुत बड़ा है अपने लिए। तो आई थिंक उसी मैच से मैं बहुत मोटिवेट हुई और मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं क्या बन सकती हूँ। आई थिंक वो मैच अगर मैं नहीं देखती तो मैं सीरियस नहीं हो पाती। सो थैंक्स टू माय डैड, उन्होंने मुझे मैच दिखाया। इवन मेरा भाई भी गया था, मेरी छोटी बहन तो उस टाइम पैदा नहीं हुई थी, बट हम दोनों गए थे। और आपके भाई और आपसे भी जुड़ी हुई एक स्टोरी है जो मैंने एक जगह सुनी थी कि एक मैच था जिसमें आपके भाई को खेलना था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी और शायद आप वहाँ पर गए थे खेलने, तो वो स्टोरी हमें बताइए। हाँ जी, वो एक्चुअली पानीपत में था। सो जैसे कल जाना है, आई मीन मतलब समझा रही है, कल जाना है मेरे भाई को खेलने के लिए, बट उनकी रात को तबीयत ख़राब होगी क्योंकि उन्होंने बहुत ठंडा पानी पी लिया था, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है अपने साइड, एंड देन उन्होंने ठंडा पानी पी लिया, देन उन्हें बुखार हो गया था। फिर क्योंकि मैं उस टाइम मैंने लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया था, फिर पापा ने कोच को फ़ोन किया कि वो नहीं आ पाएगा। फिर मैंने सुन ली वो बात, एंड फिर मैंने बोला कि पापा मैं चली जाती हूँ, कोई नहीं, मतलब बोले बोल लग जाएगी, रहने दे। फिर मैंने बोला नहीं मैं जाऊँगी। फिर पापा ने दूसरी बार में हाँ बोल दिया। तो आई थिंक मैं उस मैच में मैन ऑफ द सीरीज़ आई थी। सो आई थिंक वो भी मेरा एक प्लस पॉइंट था बहुत। मैं वहाँ जाके खेली, एंड थैंक्स टू गॉड मेरे भाई को भी मार के आया उस दिन। तो आई थिंक उससे वो मैच अगर मैं नहीं खेलती तो मतलब उससे भी बहुत बूस्टअप हुई मैं। तो एक मतलब और बूस्टअप अपने आप को, और मैं पहचाना कि मैं और कहाँ अपनी अच्छाई कर सकती हूँ। आई थिंक मैं लड़कों के साथ खेली और उसी वजह से मैं अब तक अपना क्रिकेट और ऊपर लेके जा सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लड़कों को देखते हैं कि भाई छक्के इतने कितने मीटर के मारते हैं, और अभी मतलब मेरे अगर मैं करूँ एक्सपीरियंस 80 भी नहीं जाते। तो आई थिंक वो अगर मैं देखूँ तो आई थिंक और मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो बट वो मैच ही बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन हमने देखा है आप बहुत लंबे छक्के मारती हैं, हमने देखे आपके मैचेस में, तो बड़ा मज़ा आता है आपको देख के। शेफाली, मेरा अगला सवाल ये है कि सचिन तेंदुलकर और मिताली राज क्रिकेट की दुनिया के दो ऐसे नाम हैं जो इस खेल को और ज़्यादा महान बना देते हैं। इनसे दोनों से पहली बार मिलना कैसा आपको अनुभव था? वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में थी एक्चुअली, तो 2020 का वर्ल्ड कप के लिए। तो सचिन सर भी उधर आए हुए थे, आई थिंक कुछ काम के लिए। तो मैं और डैनी वेट, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, हम कैफ़े में थे। देन मैंने उससे बोला डैनी को कि सचिन सर नहीं मिल पाए, वो चले गए हैं रात को, क्योंकि मेरे जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने बोला था आई थिंक वो चले गए हैं। बट वो एकदम आए और मतलब कैफ़े के साइड में से जा रहे थे, मतलब वॉक करके, एंड देन आई वाज लाइक मैं शॉक हो गई थी। और मैं उनके पास जाके मैंने बोला कि सर हमारी फैमिली आपको बहुत मानती है, आप क्रिकेट को बहुत पसंद करती है। देन आई एम क्राइंग ऑन दैट टाइम, बट वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। एंड देन जब मेरा डेब्यू हुआ इंडियन टीम में, देन मैंने मिताली दीदी से मिली, जब पता लगा कि क्यों वो इतने महान हैं, क्योंकि वो अपने गेम को इम्प्रूव करने की सोचते रहते थे। तो आई थिंक अपने गेम को इम्प्रूव करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मतलब यू कांट लिव इन दिस
Yes. सो या एग्जैक्टली आपने डेब्यू का जिक्र किया तो इसी से रिलेटेड मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि डेब्यू का जो मोमेंट था उस वक्त घर वालों का रिएक्शन क्या था? मम्मी पापा के क्या रिएक्शन? घर वाले बहुत खुश थे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बिकॉज वो मेरे लिए कुछ नया था। बट बाद में मुझे समझ आया कि हाँ, मैंने वो अचीव कर लिया जो मेरे बचपन से गोल था। क्योंकि जब आप अपना ड्रीम अचीव करते हो तब आपको लगता है क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आता है। बट वो फीलिंग मेरे लिए बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। सो बहुत मज़ा आया डेब्यू किया, और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं इंडियन टीम को ज़्यादा से ज़्यादा जिता पाऊँ मैच, तब तक खेलूँ। सो या एग्जैक्टली आप हर मैच जीते, हमारी यही दुआ है। और वो पल जो हम सब लोग इंतज़ार करते हैं कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया कब वर्ल्ड कप जीतेगी, तो वो भी पल जल्दी ही आए। क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप शेफाली अपनी कप्तानी में इंडिया को जिता चुकी हैं। पहली बार भारत ने अंडर 19 विश्व कप पहली बार ही हुआ था आयोजित, और उसमें पहली बार ही इंडियन टीम ने जीता। तो एक बड़ा मोमेंट था देश के लिए। उस वक्त जो प्रेजेंटेशन का समय था, उस वक्त आपकी आंखों में बहुत आंसू थे। हाँ जी, देखिए बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड कप कितना बड़ा है हमारे लिए। तो वो मैं जीती है। आई नो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती, बट वर्ल्ड कप इज़ वर्ल्ड कप फॉर मी, एंड एज ए कैप्टन मैंने टीम को जिताया। सो दैट्स वाई आई एम क्राइंग दैट मच, दैट मतलब वो खुशी के आंसू थे, ऐसे नहीं थे। बिकॉज आई एम सो हैप्पी। मतलब उस दिन मुझे अपने सारे पहले वाले जितने भी मैंने हार्डवर्क किया है, जितना क्या कुछ नहीं किया है मतलब मेरी फैमिली ने, तो दैट्स वाई आई एम क्राइंग। बट वो बहुत प्राउड मोमेंट था, मतलब अपने इंडिया को प्राउड कराना हमारा काम है, तो वो बहुत अच्छा लगा वो दिन मुझे। बिल्कुल। और WPL में शेफाली आप दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बार टीम जो है ट्रॉफी नहीं जीत पाई। लेकिन ऑक्शन के बारे में हमें बताइए, जब ऑक्शन डे था तो आप उस वक्त कहाँ थे और क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मैं एक्चुअली अपने रूम में थी। मतलब मुझे तो ये था यार, कोई भी टीम ले ले, बस खेलने को मिल जाए। बिकॉज WPL हम कब से पूरी टीम सोचते आ रहे थे कि WPL होना चाहिए, एंड देन वो हो रहा था। तो सभी टीममेट्स की कोई ऐसे नहीं था कि मुझे इतने पैसे मिल जाए, इतने पैसे मिल जाए। बस सबको ये था कि स्टार्ट हो WPL, ताकि और भी लड़कियां बैट उठाएं, या और भी जिसका फ्यूचर है और ब्राइट हो, वो आके और मेहनत करें, इस मैचेस को देख के मोटिवेट हो। बस हम बहुत खुश थे कि क्योंकि स्टार्ट होने वाला है। बट या जितना देखो, जितना कर्म में लिखा उतने मुझे मिल गए हैं, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। वेरी नाइस। और शेफाली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जिन्होंने आपने सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी महिला क्रिकेटर भी है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है या जिनको आप एडमायर करते हो? या ऑफ कोर्स, अभी दिल्ली कैपिटल्स में मतलब मैग लैनिंग ने, आप सबको पता हो मैग लैनिंग कितने ऑस्ट्रेलिया से हैं वो। उन्होंने 4-5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। बट अभी मैं जब दिल्ली कैपिटल्स में उनके साथ खेली और उनसे बातचीत की, तब पता लगा क्यों वो 4-5 वर्ल्ड कप जीती हैं, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जब मेरी टीम अनाउंस हुई, मुझे पता लगा मैं दिल्ली कैपिटल्स में मैग लैनिंग कैप्टन है, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि एक अलग कैप्टनसी के अंडर उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई एम सो हैप्पी कि मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिला, एंड मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। और शेफाली एक चीज़ और, आपने इतने सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, विदेश में भी खेले हैं, इंडिया में भी खेले हैं। कोई ऐसा टूर जहाँ का ऐसा मोमेंट जिसको आपको याद करके एकदम से दिल खुश हो जाता है, या फिर एकदम से आप इमोशनल हो जाते हो? हाँ, ऐसे बहुत से हैं। बट 2020 वर्ल्ड कप मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वो मेरा पहला वर्ल्ड कप था, एंड देन हम बहुत करीब होके हम हार गए थे। बट वो वर्ल्ड कप मेरे लिए बहुत मायने रखता था कि भाई हाँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था। फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्पेशल। सो तो वो वर्ल्ड कप को भी मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत खुश भी हो जाती हूँ एंड इमोशनल भी हो जाती हूँ, बिकॉज उसमें मैं जहाँ भी मारी थी वहीं छक्का जा रहा था, एंड देन आई वाज लाइक कि फाइनल जीत सकते थे। सो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। बट हैप्पी मोमेंट मेरे लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप है, एंड सो वो जब मैं सोचती हूँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। सो आई थिंक दिस टू इज़ स्पेशल फॉर मी। या और कैप्टन से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपने खुद भी कैप्टनसी की है अंडर 19 टीम की, लेकिन इंडिया की जो कैप्टन रही हैं मिताली राज, उनके अंडर भी आपने खेला है, हरमनप्रीत कौर के अंडर भी आपने खेला है और खेल रही हैं। तो क्या कैप्टन से कभी डांट पड़ी है आपको? देखो, जब गलतियाँ करती है ग्राउंड में एक्सपेक्टेड है कि आपको डांट पड़ेगी, एंड मतलब दोनों कैप्टन मतलब डांट मारते हैं ऑफकोर्स, बट ऑफ द फील्ड से मैच ख़त्म होने के बाद वो कुछ सोचते नहीं। अगर कुछ ज़्यादा अगर वो एग्रेसिव हो जाते तो सॉरी भी बोलते हैं आके। बट मतलब दोनों कैप्टन बहुत अच्छे हैं, काम है, एंड मतलब सोचते हैं कि हाँ, मतलब वो भी चाहते हैं कि अपने इंडिया को प्राउड कराएं। सो दैट्स वाई, क्योंकि मूवमेंट में हो जाता है कभी कभी। सो या ओके। और डेली रूटीन के बारे में बताइए शेफाली, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? सो मैं एक दिन में जिम भी करती हूँ, एंड देन थोड़ी बहुत रनिंग एंड बैटिंग।
सो जब रनिंग ज़्यादा हो जाती है तो लाइट जिम करते हैं एंड बैटिंग तो ऑफ कोर्स डेली होती ही है. सो अभी नाउ डेज फिटनेस पे थोड़ा ज़्यादा वर्क चल रहा है बिकॉज अगर आपको ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है तो आपको फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस पर मैंने फोकस कर रखा है एंड ऑफ कोर्स क्रिकेट बैटिंग पे तो मैं और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ. तो ये स्केड्यूल है मेरा. ओके और अपकमिंग टूर्नामेंट्स आपके उनके बारे में अगर आप बता पाएँ कौन से हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे अक्टूबर में डोमेस्टिक हैं क्योंकि इंडियन टीम की कोई भी सीरीज़ नहीं है तो हम डोमेस्टिक खेल रहे हैं सभी इंडियन प्लेयर्स आई होप. सो वो है हमारा, तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उसके बाद आई थिंक हमारा टेस्ट मैचेस है. सो लेट्स सी. ओके और शेफाली मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि टीम के साथ कौन सी आपकी ऐसी फ्रेंड है या मेंबर है जिनके साथ आपकी व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा बात होती है? ऐसे तो मतलब घर जाके हम एक दूसरे को परेशान ना ही करें तो ऐसे सोचते हैं अच्छा है. बट ऐसे रिचा है क्योंकि वो मेरी उम्र के, उनसे बात हो जाती है. दीप्ति है, मतलब ये 1-2 प्लेयर हैं. मतलब टीम से सबसे हो जाती है बट 1-2 बार किसी को परेशान करके मजा आता है तो ये 2 हैं. ओके तो रिचा और दीप्ति के साथ आपकी सबसे ज़्यादा बातचीत होती है व्हाट्सएप पर. तो अब हम इन सवालों के बाद रुख करेंगे रैपिड फायर राउंड का, जहां पर फटाफट अंदाज में हम देखेंगे कि शेफाली जो है कितनी तेज़ी से हमारे सवालों का जवाब देती है. तो शेफाली हम रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं. पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर शेफाली वर्मा क्रिकेटर नहीं होती तो फिर क्या होती? ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मेरे 2-3 स्पोर्ट्स करीब है दिल के. तो मैं 2 स्पोर्ट बोलूँगी, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन. ओके तो अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो या आप वॉलीबॉल खेल रहे होते या फिर बैडमिंटन खेल रहे होते. खाने में क्या पसंद है आपको? मुझे अपना बिरयानी पसंद है. ऑफ कोर्स अगर घर का खाना हो तो रोटी और चटनी, अपने हरियाणा में बहुत फेमस है ये. रोटी, चटनी और लस्सी. सो ये 2 चीज़ें. ओके तो रोहतक की ये वाली जो डिश आपको हरियाणा की पसंद है. मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ क्या देखना पसंद करते हैं आप? वेब सीरीज़. वेब सीरीज़. ओके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? एक्टर आदित्य रॉय कपूर एंड एक्ट्रेस आलिया भट्ट. ओके सोशल मीडिया पर आप कितना एक्टिव रहते हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? मुझे इंस्टाग्राम बहुत पसंद है क्योंकि जो चीज़ देखना चाहो उसे मिल जाती है और वो समझ में भी आती है. बिकॉज फेसबुक कभी कभी समझ में नहीं आता है बट मुझे इंस्टाग्राम बहुत पसंद है. ओके क्या आपने कभी अपने टीचर या फिर कोच को कभी सताया है? नहीं, ऐसे याद नहीं आ रहा एक मोमेंट बट हाँ करा है बहुत बार, यानी बता सकती. ओके दैट्स नाइस. और इंडियन टीम में सबसे ज़्यादा शरारती कौन है? बहुत सारे, जेमिमा, हरलिन, क्योंकि वो चलते रहते हैं बहुत ज़्यादा. सो आई थिंक दिस 2. ओके और सबसे इनोसेंट? रिचा. रिचा इज ऐसे एक्चुअली इनोसेंट कोई नहीं है, सब अपने अपने धुन में मस्त रहते हैं. मस्ती करते रहते हैं. सब मस्ती में रहते हैं. ओके और सबसे ज़्यादा आलसी कौन है? आलसी तो मतलब किसी को, स्पोर्ट्स पर्सन को तो बेड मिलते ही सो जाते हैं. तो आई थिंक सभी ही हैं. ऐसा एक का नाम नहीं लूँगी मैं. हाँ एक वो पर्सन जो कि हमेशा स्लीपिंग मोड में रहता है कि हाँ जहाँ भी जगह मिल जाए सोने का रहता है. ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि सब ऐसे थके होते हैं, जाके होटल में सो जाते हैं क्योंकि वही हमें रेस्ट टाइम मिलता है. तो ऐसे कोई एक परमानेंट नाम नहीं है किसी का भी. ओके सबसे ज़्यादा कंजूस कौन है? ये नाम ले, सॉरी मुझे फंसवाओगे आप. क्योंकि आपको जाना होता है, बाहर जाते हैं, फॉरेन टूर्स. देखो मैं तो कंजूस नहीं, मैं अपना बता सकती हूँ, औरों का मैं नहीं बता सकती. सॉरी. ओके यू आर नॉट टेकिंग द नेम. ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन टीम में बेस्ट एक्टर, डांसर और सिंगर कौन है? और जेमिमा, मतलब आई थिंक वो गिटार भी बजाते हैं और डांस भी बहुत करना उन्हें बहुत पसंद है. एंड एक का नाम बताइए. बेस्ट एक्टर हरलिन. ओके एंड डांसर? जेमिमा एंड हरलिन बोथ. ओके एंड सिंगर? जेमिमा. ओके दैट्स नाइस. एक चीज़ और है, स्लेजिंग कौन सी टीम जो है वो सबसे ज़्यादा करती है? ये तो कुछ डिफिकल्ट है. बहुत सारी टीम्स है, श्रीलंका होगी, बांग्लादेश होगी. सो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा कानों में बोलते हैं. ओके तो आपने भी की है स्लेजिंग? नहीं, मैंने उनके आगे जब बदला लेना हो जब कर देती हूँ 1-2 बार. ओके क्या कोई क्रेजी फैन मिला है आपको अब तक जिसने बहुत क्रेजी सी हरकत की हो? हाँ, एक बार मैं एक्चुअली गुड़गांव में थी. मैं ड्राइव करके अपने घर पे जा रही थी तो साइड में से एक बाइक वाला आता है, वो हॉर्न बजा रहा था बाहर. मुझे लगा यार जगह तो दे रखे, जा क्यों नहीं रहा. एंड देन उन्होंने बोला मैम एक फ़ोटो में, कहा भाई गाड़ी तो चलाने दे. देन मतलब यही है मेरे लिए एक. ओके एंड खाली टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? वेब सीरीज़ देख ली, नहीं तो मतलब गाने सुन लिए, ये 2 चीज़. और कितनी भाषाएं आप बोल लेती हैं? इंग्लिश, हिंदी, हरियाणवी, 3. ओके 3 भाषाएं आप बोल लेते हैं, ठीक है. आपकी कौन सी ऐसी इनिंग है जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है? बहुत सारी हैं बट कोई एक जो सबसे ज़्यादा दिल के करीब? हाँ, मैंने इंडिया के मैच चल रहे थे एक बार ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मैंने वहाँ पे 100 मारा था. तो आई थिंक वो मेरे दिल के बहुत करीब है. ओके दैट्स नाइस. और इंडियन टीम में आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है?
सभी हैं बेस्ट फ्रेंड। एक किसी का नाम बताइए। सब है यार। सब है। हाँ। ओके। इंडिया के बाहर खेलना, कहाँ खेलना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपको खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है। Yes. ओके, दैट्स इट फ्रॉम आवर रैपिड फायर राउंड। अब हम अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वेल प्लेड, जिसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे और देखते हैं कि शेफाली उनको कैसे टैकल करते हैं। शेफाली, बेस्ट ओपनर कौन है, आप या स्मृति? दोनों ही हैं ऐसे यार। एक मैं तो अपना चूज नाम करना। लूँगी, मैं हूँ। ओके, आप बेस्ट ओपनर हैं। एंड आपको मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी, उनमें से एक को चूज़ करना है, कवर ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव? स्ट्रेट ड्राइव। ओके। एंड धोनी या विराट एज अ कैप्टन? धोनी फॉर श्योर। ओके। मैगलेनिंग या एलिस पेरी? मैगलेनी। मैगलेनिंग। ओके। और अगर घूमने जाना आपको घूमने जाने का मौका मिलता है तो आप कहाँ जाना पसंद करती हैं, इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि Out मैं of मुझे India. भारी कपड़े पहनने बहुत पसंद है। ओके, तो आउट ऑफ इंडिया में कौन सी जगह? बहुत सारे ऐसे, न्यूजीलैंड भी बहुत खूबसूरत है, एंड ऑस्ट्रेलिया भी। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि इंडिया जैसी फीलिंग आती है, वहाँ पे क्राउड है बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक ये दो। वेरी नाइस। और चाय या कॉफ़ी? चाय फॉर श्योर। ओके, चाय आपको पसंद हरियाणवी है। पीपल चाय। ओके, दैट्स नाइस। अब हमारा एक राउंड है देसी तड़का, जिसमें हम शेफाली से सवाल पूछेंगे देसी अंदाज में, यानी कि उनकी लैंग्वेज हरियाणवी में, और शेफाली आपको जवाब भी हरियाणवी में ही ठीक। देना है। पक्का। सो गणखरे के इसे भी होया करे हैं जो क्या करे के करेगी खेल के ते पढ़ लेना है, के कहना चाहोगे उन तई? कि मैं ना भाई, मेरा फ्यूचर देख लो कि कितना ब्राइट हो रहा है, एंड मतलब आगे भी और होगा, तो भाई मैंने देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ। ओके। हरियाणवी में कोई स्लैंग? क्या करने लग रही है? ओके, दैट्स योर स्लैंग। मम्मी पापा क्या हरियाणवी में बात होया करे या हिंदी में? हरियाणवी में भी हो जाए, हिंदी में भी हो जाए, उनके मूड के ऊपर है, उनका कौन सा हिंदी का मूड है, हरियाणवी का। बस ये हमारा राउंड इतना ही था। अब वर्ल्ड कप स्पेशल हम एक राउंड करेंगे जिसमें शेफाली से सवाल पूछने वाले हैं हम, क्योंकि वर्ल्ड कप नज़दीक है। 5 अक्टूबर से भारत की मेज़बानी में वर्ल्ड कप खेला जाना है। कितने एक्साइटेड हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, शेफाली से पूछते हैं। शेफाली, कितना एक्साइटेड है आप? बहुत एक्साइटेड, क्योंकि इंडिया में भी है तो बहुत सी जनता आएगी और सपोर्ट करेगी, एंड आई होप वो लोग बहुत मोटिवेट हो एंड कप उठाए, क्योंकि इंडिया में खेलना एक ऐसा रहता है कि अपने घर में ही खेलना, और बहुत प्राउड मोमेंट होती है कि पूरी जनता सपोर्ट करती है और बूस्ट अप हो जाती है पूरी टीम। सो आई थिंक वो बहुत अच्छा खेलेंगे सब लोग, एंड कप जीतेंगे। ओके। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप में? ऑफ कोर्स इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया। ओके। Yes. आपको क्या लगता है कि इन दो टीम्स के बीच फाइनल हो सकता है? आई थिंक इंडिया पाकिस्तान हो तो बहुत मजा आएगा, बट इंडिया इंग्लैंड बहुत। एग्जैक्टली। यस। ओके, इंडिया इंग्लैंड या फिर इंडिया पाकिस्तान। शेफाली को लगता है कि फाइनल हो सकता है। आपका फेवरेट बैटर कौन है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम में से? मुझे रोहित शर्मा अच्छे लगते हैं, क्योंकि पावर हिटर हैं वो भी, एंड बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला है, कैसे वो हिट करते हैं, टाइमिंग। सो आई थिंक रोहित शर्मा। ओके। और वर्ल्ड कप में कौन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला है, आपको क्या लगता है? मैं तो चाहूँगी रोहित शर्मा बनाए, सो रोहित शर्मा। ओके, रोहित शर्मा रन बनाने वाले हैं। एंड एक चीज़ और है शेफाली, क्योंकि इंडियन टीम का 2011 में भी वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, और अब एक बार फिर भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो कितने चांसेस आपको लगता है कि होस्ट टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगी? मतलब मैं तो उन्हें दुआ ही दे सकती हूँ कि वो लोग जीतें, एंड मतलब मेरा तो यही है यार, वो ही जीतेंगे, क्योंकि अभी सब अच्छे टच में हैं। रोहित शर्मा ने भी अच्छे रन्स बनाए हैं, एंड अभी और भी शुभमन गिल भी अच्छे फॉर्म में हैं, तो और भी प्लेयर्स अच्छे अच्छे खेल रहे हैं, एंड सूर्य कुमार ऑल्सो देर। तो आई थिंक नीचे सूर्य कुमार संभाल लेंगे, तो आई थिंक सभी एक दूसरे को बैक करेंगे और जीतेंगे। ओके, विराट कोहली, रोहित शर्मा से आप मिले हैं, आपको कैसा लगा? नहीं, एक्चुअली इतना फुर्सत में नहीं मिले हैं, क्योंकि जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ काम पे या एड वेड में, अदरवाइज मैचेस के टाइम मिले, बट थोड़ी बहुत ही बातें हुई थी। ऐसी कोई स्पेशल इतना बड़ा टाइम मिला नहीं, क्योंकि उन्हें भी बहुत काम रहता है, एंड हमें भी मैचेस वगैरह में ऐसे टाइम पे मिलते हैं, तो थोड़ी बहुत ही बातें हुई थी। ओके। लास्ट मेरा क्वेश्चन है शेफाली की इंडियन टीम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने वाली है भारतीय टीम, तो एक विश हरियाणवी में।
बढ़िया भाई, फोड़ दियो सब ने यार अपने, बढ़िया छक्कम छक्का लियो जब मजा आओ देखने में। वेरी नाइस, दैट्स शेफाली वर्मा इन हर ऑन स्टाइल। और बहुत अच्छी बातचीत रही शेफाली वर्मा के साथ। आज इस बातचीत में हम यहीं विराम लेंगे। मी सुनीता विद कैमरा पर्सन मोमिन, जेवियर एंड गौरी प्रसाद साइनिंग ऑफ एनडीटीवी।